नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। कल नामकुम स्थित ICAR के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल संताल परगना और धनबाद प्रमंडल में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। साहिबगंज और गिरिडीह में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही संताल परगना में लागू किया जाएगा NRC। झामुमो ने कहा, सीमा की सुरक्षा केंद्र के हवाले। केंद्र सरकार किसानों के लिए अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की दी जाएगी जानकारी। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के IED विस्फोट में सुरक्षा बल का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गई हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका स्वागत किया। वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। कल सवेरे श्रीमती मुर्मू मूर्ति गार्डन का उद्घाटन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति दिन के लगभग 11 बजे रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान पहुंचेंगी और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नीसा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले संस्थान परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण करेंगी। इसके बाद वे संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ लगभग 15 मिनट तक कृषि और अनुसंधान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगी। द्रौपदी मुर्मू संस्थान की ओर से बनाए गए एक वीडियो को भी देखेंगी, जिसमें संस्थान के अब तक के सफर, उपलब्धियों और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगी। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल संताल परगना और धनबाद प्रमंडल में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह सबसे पहले साहिबगंज के भोगनाडीह पहुंचेंगे और स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में वे संताल परगना प्रमंडल के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिडीह से धनबाद प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। यहां झारखंड धाम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में 6 परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है, 6 समाप्ति होगी, 6 स्थान। उसमें से संथाल परगना प्रमंडल का भोगनाडीह और साहेबगंज से प्रारंभ हो रहा है। भोगनाडीह में वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और साहेबगंज से सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से प्रारंभ हो रहा है। कल 2 सभा को संबोधित करेंगे देश के गृह मंत्री। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज साहिबगंज और गिरिडीह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान साहिबगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संताल परगना में NRC लागू किया जाएगा। पूरा संथाल परगना में हमारा जो जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है, आदिवासी समुदाय घट रहा है और एक विशेष समुदाय बराबर बढ़ रहा है। जब झारखंड में बीजेपी सरकार आएगा, केंद्रीय सरकार से बातचीत करते हुए संथाल परगना में हम NRC लागू करेंगे। इस बीच झामुमो ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। कोई भी सीमा से झारखंड की सीमा नहीं मिली और जहां से घुसपैठ की बात है, अगर ये घुसपैठ है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है और ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित झारखंडी धाम में कल के प्रस्तावित गृह मंत्री अमित शाह की सभा की तैयारी की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है।
लगातार जिस तरह से राज्य के अंदर राज्य सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम, राज्य में अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कम है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, यानी राज्य के लोगों को छलने का काम इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। झारखंड की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। लैब टू लैंड, वैज्ञानिक किसान तक जानकारी बहुत जल्दी कैसे पहुंचा सके। नहीं तो एक रिसर्च होता है, वर्षों लग जाते हैं किसान तक पहुंचने में। तो एक आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर में हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस आधुनिक कृषि चौपाल में वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद होगा हर महीने में एक बार, जिसमें आधुनिक रिसर्च की, शोध की और तकनीकी की जानकारी सीधे वैज्ञानिक किसान को देंगे दूरदर्शन पर हमारे आकाशवाणी के माध्यम से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। गढ़वा जिले में आज आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि पीएम आवास योजना में उपेक्षा के कारण ही राज्य सरकार को अबुआ आवास योजना की शुरुआत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र सरकार का हिस्सा है वो नहीं मिला और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आबू आवास चलाया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 8 लाख गरीबों को हम लोग चिन्हित किया था। आबू आवास के माध्यम से हम लोगों ने 20 लाख गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने काम किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अधिकारियों को नियमित रूप से जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में दिशा की बैठक के बाद श्री सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और उन विषयों पर गंभीरता से हम सब ने निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद हमने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए। चांडिल अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन और डायलिसिस सेंटर बनेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आज 209 कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। यह घटना सारंडा जंगल के इलाके में हुई। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुल्हान में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से रामगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से रामगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जिले वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता विषय के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। कल नामकुम स्थित ICAR के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल संताल परगना और धनबाद प्रमंडल में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। साहिबगंज और गिरिडीह में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही संताल परगना में लागू किया जाएगा NRC। झामुमो ने कहा, सीमा की सुरक्षा केंद्र के हवाले। केंद्र सरकार किसानों के लिए अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की दी जाएगी जानकारी। और
पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बल का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। कुल्हान में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।